इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको सोयाबीन की खेती पढ़ा रहे थे और इसमें बहुत कुछ हम आपको बता चुके हैं, आपको कीट नियंत्रण बता चुके हैं। अब उसी क्रम में आगे चलते हैं, कटाई तथा मड़ाई बताते हैं। अब इसको ध्यान समझिए। जब फसल पक जाती है तो पौधों की सारी पत्तियां पीली होकर भूमि पर गिर जाती हैं और तने पर केवल फलियां ही रह जाती हैं। ऐसे पौधों को भूमि की सतह से दराती से काटा जा सकता है। फसल को काट कर 1-2 दिन के लिए खलिहान में सूखने देते हैं। इसके बाद परंपरागत विधि से जिस प्रकार अन्य दालों के बीज निकालते हैं, उसी प्रकार से पिटाई करके और इसके बीज भी निकाल लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि अधिक जोर से पिटाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा छिलका टूट जाएगा और ऐसे बीजों का अंकुरण नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए उपज। सोयाबीन की उन्नत किस्मों की उन्नत तौर तरीके से खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। अब कुछ ऐसे बातें हैं कि सोयाबीन की खेती में सफलता प्राप्त करने के उपाय, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जब किसी खेत में पहली बार फसल बोई जाती है तो उसके बीज को सोयाबीन के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाता है। सोयाबीन बोने के पहले खेत में काफ़ी मात्रा में गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों को प्रमाणित बीज ही बोया जाता है, जिसमें प्रति किलोग्राम बीज में 4 ग्राम थायराम मिलाया जाता है प्रति किलो बीज की दर से। सोयाबीन की फसल में पीला विषाणु रोग मैदानी क्षेत्रों में बहुत लगता है तथा केवल रोगरोधी किस्में जैसे PK 416, PK 327, PK 472 आदि जातियों को ही बोया जाता है। सोयाबीन की मैदानी क्षेत्रों में 25 जून से पहले व 15 जुलाई के बाद नहीं बोया जाता। सोयाबीन के खेत में वर्षा का पानी तनिक भी नहीं ठहरने दिया जाता। सोयाबीन की फसल में 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस वाली उर्वरक अवश्य दी जाती है। सोयाबीन के खेत में प्रारंभ से ही निराई गुड़ाई अवश्य करते रहते हैं ताकि उसमें 60 दिन तक खरपतवार बिल्कुल ना उगने दें। समय से कटाई कर लेते हैं ताकि फलियां खेत में कटने ना पाएँ, चटकने ना पाएँ। अब बीज उत्पादन देखिए। बीजोत्पादन, सीड प्रोडक्शन। सोयाबीन का बीज प्राप्त करने के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें जल निकास का उचित व्यवस्था हो और खेत की मिट्टी दोमट उपजाऊ हो। बीज उत्पादन के लिए किसी विश्वविद्यालय संस्था से आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड लेकर ही बोया जाता है। बीज उपचार के लिए प्रति किलो बीज में 4 ग्राम थायराम या बाविस्टीन, 2.5 ग्राम नमक दवा प्रयोग में लाया जाता है। सोयाबीन में स्वयं सेचन, सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, इसलिए बीज उत्पादन के खेत में केवल 3 मीटर की पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है। सोयाबीन के बीज बोने से पहले उसमें सोयाबीन कल्चर अवश्य मिलाते हैं ताकि उनकी जड़ों में गांठों का निर्माण अच्छा हो सके और राइजोबियम जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उनका स्थिरीकरण, फिक्सेशन अच्छी तरह से कर सकें। सोयाबीन की बुआई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में लगभग 4 सेंटीमीटर की गहराई पर जुताई के पहले पखवाड़े में कर देते हैं। अब उसके बाद दूरी का जरा समझ लीजिए। उपरोक्त देखिए, जो मैंने पहले दूरियां बताई थी उस दिन, तो वो तो आपके समझ में आ गया, उस दूरी पर ही रखते हैं, लेकिन 3 बातों पर विशेष सावधान रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि पहला पॉइंट
प्रारंभ से ही दूसरी जाति के पौधे पीला विषाणु रोग या कोढ़ रोग से ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर दूर फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए। फलियों पकने की अवस्था पर फलियों के रंग, आकार आदि के आधार पर ही अलग किस्म को पौधों से निकाल लेना चाहिए। प्रारंभ से दूसरी जात के पौधे पीला विषाणु रोग, कोढ़ रोग से ग्रसित पौधों को खेत से अवश्य बाहर निकाल देना चाहिए और गड्ढे में दबा देना चाहिए। बस यही इसकी दवा है, यही देखना चाहिए। अब देखिए, ये फसल तो आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब इसकी अगली फसल पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए।